हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग वोकैब का पोर्शन इस समय कर रहे हैं। वोकैब में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो देखा है वन वर्ड स्टार्ट किया है। वन वर्ड में हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो रूट वर्ड से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफिक्स पढ़ा था। एफिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा था, उनका यूज पढ़ा था। कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने देखी थी, IST वगैरह और इधर अन, इम, डिस, मिस, इन सब का जो यूज होता है ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था रूट वर्ड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने THEI जिसकी मीनिंग होती है बिलीव इन गॉड और रिलीजन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो पहला वाला नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट वोकैब का, वो लोग पहले वो देख लें, तब एकदम बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा। अब ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग आज डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बेसिक पे ना जाते हुए उन रूट वर्ड्स की बात करेंगे जिनसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके पेपर में वोकैब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज अपना पहला जो रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड हम लोगों ने अब तक THEI थी रूट वर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हम लोग पहला रूट वर्ड करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं मोनो, MONO, मोनो रूट वर्ड हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने मोनो के कुछ वर्ड्स कराए थे आपको, मोनोथीज्म, मोनोथीस्ट, तो इसीलिए हम इसको कनेक्ट आप कर लीजिए, इसीलिए पहले मोनो करवा रहे हैं। और मोनो जहाँ कहीं भी आता है उसकी मीनिंग क्या होती है, कि जब भी सेंटेंस में आएगा ये वन संख्या में वन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एक की बात करेगा, वन की बात करेगा। तो मोनो जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ से आपको क्या ध्यान देना है? वन, मतलब उसकी मीनिंग कहीं न कहीं उनकी मीनिंग में किसकी बात होगी? वन की बात जरूर होगी। तो वही हम लोग जो पहला वर्ड अगर इसका देखें तो मोनोगैमी अगर हमने पढ़ लिया, मोनोगैमी। ओके, तो मोनोगैमी ये पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड अगर देखें तो दूसरा वर्ड हमने लिख लिया मोनो। ये गैमी है, गैमिस्ट भी बना देंगे। गैमी है ये प्रोसेस की बात होगी, गैमिस्ट हो जाता तो IST लास्ट में आ जाता। आप जानते हैं पर्सन की बात करता। अभी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पर मोनोलॉग आ गया तो ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपसे पूछा गया है। लास्ट क्लास में हमने किया ही था मोनोथीज्म और मोनोथीस्ट। तो मोनोथीस्ट हमने एक्सप्लेनेशन बता दिया था, मोनोथीज्म हमने लिखा नहीं था, बाकी बताया था। तो आज हम मोनोथीज्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोथीज्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोनोक्रेसी इसी में आ जाएगा। मोनोक्रेसी, क्रेसी रूट वर्ड अभी हम सारा डिस्कस करेंगे। क्रेसी इसमें आ गया। तो क्रेसी जहाँ कहीं भी आता है वो सरकार या गवर्नमेंट या शासन की बात करता है। तो मोनोक्रेसी हो जाएगा, एक तंत्र की मीनिंग में ये आ जाएगा। अभी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो मोनार्क इसी से बना हुआ है, या फिर मोनोपॉली पहले देख लें, एकाधिकार की मीनिंग में मोनोपॉली। नेक्स्ट जो हो जाएगा इसी रूट वर्ड के लिए, मोनो के लिए, मोनार्क हो जाएगा, राजा जिसको बोलते हैं, शासक या राजा। तो मोनार्क का जो शासन होता है वो मोनार्की कहलाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग इस रूट वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मोनार्की कहलाएगा वो। ये सारे रूट वर्ड्स देखिए, मोनो सब में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं मोनो या मोन आया हुआ है सब में। तो ये किसकी बात करेंगे? कहीं ना कहीं सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे ये लोग। ओके, जैसे हम लोग पहला बात करें, पहला वर्ड लिखा है आपका मोनोगैमी। मोनोगैमी, गैमी रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए वो बात करता है मैरिज की। किसकी बात बताता है वो? मैरिज की। और मोनो बात करता है वन की। अगर मोनोगैमिस्ट होता तो आपका हो जाता अ पर्सन हु डज वन मैरिज, लेकिन यहाँ पर मोनोगैमिस्ट IST नहीं आया है तो ये आपका पर्सन की बात नहीं होगी, तो प्रोसेस की बात होगी। प्रोसेस या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ मैरिंग process of marrying one person
एक व्यक्ति से जो शादी की प्रथा होती है वो कहलाती है ये। प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो हिंदी क्या हो जाएगी, एक पतित्व प्रथा। एक पति की जो प्रथा होती है आप बोल सकते हैं, या एक पत्नित्व जो प्रथा होती है वो हो जाएगा आपका मोनोगैमी। बहुपतित्व प्रथा क्या होती है, बहुत से पतियों या फिर एक से ज़्यादा पतियों या फिर एक से ज़्यादा पत्नियों की प्रथा। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री वहाँ पर आ जाएगा, पॉली वर्ड आ जाएगा। तो पहले हम मोनो पढ़ रहे हैं, तो मोनो की मीनिंग होती है वन, तो क्या हो जाएगा प्रोसेस। गैमी है तो प्रोसेस ऑफ मैरिंग ओनली वन पर्सन और पीपल, ओनली वन पर्सन आ गया। ओके, नेक्स्ट मोनोलॉग। लॉग की मीनिंग होती है लेक्चर, क्या होती है, लेक्चर या फिर भाषण की मीनिंग में आता है ये, आप नोट कर सकते हैं मोनोलॉग। तो जहाँ कहीं भी मोनो तो वन की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, स्पीच की बात करेगा। मोनो वन स्पीच मतलब एक ऐसी स्पीच जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा दी गई है, बहुत सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति ने स्पीच दी तो वो क्या कहलाएगी, मोनोलॉग कहलाएगी। स्पीच गिवन बाई, डिलीवर्ड बाई भी आप लिख सकते हैं, डिलीवर्ड बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया भाषण जो होता है वो क्या कहलाता है, मोनोलॉग कहलाता है। ओके, मोनोथीज्म हम लोगों ने पढ़ रखा है। ISM है तो प्रिंसिपल की बात करेगा, थी है तो बिलीव इन रिलीजन और गॉड की बात करेगा, मोनो है तो वन की बात करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन खुद से लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन हाउ मैनी गॉड्स और रिलीजन्स, वन। क्यों, क्योंकि क्या है वहाँ पर मोनो आया हुआ है, तो वन गॉड हो जाएगा या फिर वन रिलीजन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मोनो रूट वर्ड आप देखिए, रूट वर्ड से अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वाला या फिर कोई भी वर्ड हो आप खुद ही मीनिंग निकाल सकते हैं। क्रेसी की मीनिंग हमने आपको बताया, क्रेसी की मीनिंग क्या होती है, शासन होती है, गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। मोनो की मीनिंग क्या होती है, वन होती है। तो क्या हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, अ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रन बाई, एक ऐसी सरकार जो चलाई जाती है, रन बाई ओनली वन पर्सन, एक तंत्र बोल सकते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का चले। तानाशाही, ऑटोक्रेसी भी इसी को, ऑटोक्रेट भी बोल देते हैं इसी को। ओके, ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। अ गवर्नमेंट इन विच या फिर विच इज रन बाय ओनली वन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति है जो केवल अपनी ही बात आगे रखता है और उसी को फॉलो करवाता है लोगों से, किसी की सुनता नहीं है। तो उसमें किसका है शासन, एक लोग का शासन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। मोनोपॉली क्या हो जाएगा, मोनोपॉली, मोनो की मीनिंग वन, पॉली आता है एक अधिकार के लिए। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर मोनोपॉली की मीनिंग क्या आ जाएगी, मोनोपॉली की मीनिंग आ जाएगी एकाधिकार। हिंदी लिखना है तो एकाधिकार लिख सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल बाई वन। जैसे मान लीजिए कोई स्पेस है, बड़ा सा प्लेस है, टाउन टाइप का या सिटी टाइप का, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार है, पूरे में अधिकार एक ही व्यक्ति का है, तो वो क्या है, मोनोपॉली है उसकी। वहाँ पर क्या हो जाएगा, वही कहलाएगा कंट्रोल बाई वन, मोनोपॉली। या फिर कोई घर है, किसी एक ही व्यक्ति किसी के घर में चलती है, तो क्या उसकी मोनोपॉली है, वहाँ पर एकाधिकार है, वहाँ पर जो वो चाहता है वही करता है, वहाँ पे वही रूल चलता है, वही शासन चलता है। तो क्या हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा आपका मोनोपॉली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनार्क। मोनार्क की मीनिंग होती है सम्राट। तो सम्राट ये भी हो जाएगा, तो ये राजा या सम्राट की मीनिंग में आता है। किंग की सिनोनिम में भी ये आ सकता है आपका। तो किसकी बात करेगा ये, वन रूलर की बात करेगा ये। ओके, किसकी बात करेगा, वन रूलर की। मोनार्की, मोनार्की वही है जिसमें एक लोग का शासन चले, वही चीज़ फिर से आ जाएगा, वही मोनार्क का जो शासन होता है मोनार्की कहलाता है। तो राजतंत्र भी बोल सकते हैं आप। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन भी आता है बहुत बार, तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है यहाँ से। मोनार्की क्या हो जाएगा, सिस्टम, सिस्टम
ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग वन रूलर, मतलब जिसमें कितने लोग का शासन हो, केवल एक का शासन हो, ठीक है। तो वही, या फिर कहीं कहीं आपका ये भी मिल सकता है गवर्नमेंट बाय अ किंग, शासन जो है राजा के द्वारा, तो भी क्या हो जाएगा, मोनार्की ही कहलाएगा। तो आसान सा वर्ड है हमारा मोनो, मोनो की मीनिंग होती है वन। अगर यहाँ पर आ गया होता मोनोगैमिस्ट आ गया होता, तो गैमी रूट वर्ड जहाँ कहीं भी, गैम रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है वो बात करता है शादी की, IST बात करता है पर्सन की, ये हो गया शादी के लिए, ये हो गया वन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कितनी शादियाँ की हैं, एक शादी, तो मोनोगैमिस्ट हो जाता है वो। मोनोगैमी एक शादी की प्रथा होगी। मोनोलॉग की मीनिंग क्या होती है, लॉग मीन्स बोलना या स्पीच या लेक्चर, तो एक मतलब एक पूरे सभा में एक व्यक्ति बोलता रह गया, एक व्यक्ति ने भाषण दिया, तो क्या हो गया, वो मोनोलॉग हो गया। मोनोथीज, मोनोथीस्ट हम लोग पढ़ रखे, मोनोथीस्ट की मीनिंग क्या होती है, मोनोथीस्ट की मीनिंग एक भगवान पर विश्वास, तो ये एक भगवान पर ISM है तो प्रथा हो जाएगी, एक भगवान पर विश्वास की जो प्रथा होती है, एकेश्वरवाद बोल सकते हैं। मोनोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है, क्रेसी मतलब सरकार, मोनो मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार जो होती है मोनोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी होती है, ऑटोक्रेट और मोनोक्रेट, वो सरकार मतलब वो शासन करने वाले होते हैं, शासक होते हैं जिनका रूल चलता है। मोनोपॉली का मतलब एकाधिकार, जहाँ पर एक ही व्यक्ति का कंट्रोल हो। मोनार्क की मीनिंग क्या होती है, अ रूलर, सम्राट की मीनिंग में आता है। मोनार्की की मीनिंग क्या होती है, राजतंत्र बोल सकते हैं, या फिर एक ही राजा को जो शासन होता है उसको क्या बोला जाता है, मोनार्की बोला जाता है। एक बार आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, सारे अगर नहीं समझ में आए कोई भी तो एक बार फिर से देखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह करके। ओके, तो वीडियोज आपको रेगुलर प्रोवाइड की जा रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए। ये सारी चीज़ें आप ढूंढेंगे तो जरूर नहीं एक जगह किसी बुक में मिल जाएगा। ओके, तो बुक में क्या है, बुक में ये मिक्स में दिया रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, आपको एक के साथ 6 से 7 वर्ड सीख रहे हैं, और कहीं भी अब मोनो से लगा हुआ वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि उसका संबंध कहीं ना कहीं एक से है, संख्या एक से है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट रूट वर्ड बात करें, जो आज का हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है, मोनो हम लोग कर चुके, तो हम लोग दूसरा करते हैं पॉली। पॉली रूट वर्ड, पॉली हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैसे हम लोगों ने पॉलीथीस्ट और पॉलीथीज में पढ़ा था। पॉली की मीनिंग क्या होती है, मोर देन वन, ओके, या फिर मैनी बोल सकते हैं, बहुत, या फिर मैनी की मीनिंग में आता है क्या, पॉली। तो बहुत से या मैनी की मीनिंग में आपका आएगा पॉली। तो इससे जो वर्ड्स बनने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं आगे। पहला जो है, पहला हम लोग यही रखते हैं जो लास्ट में था, मोनोगैमी था। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉलीगैमी कर दिया, या पॉलीगैमिस्ट भी आप लिख सकते हैं, पॉलीगैमी या पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पॉलीथीस्ट, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं पॉलीथीज्म। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप लोग लिख सकते हैं इसी में, पॉलीएंड्री हो जाएगा, पॉलीगैमी हो गया तो पॉलीएंड्री भी हो जाएगा। पॉलीगैमी यहाँ पर आता है आदमियों के लिए, एक ऐसा आदमी जिसने एक से अधिक शादियाँ की हों। पॉलीएंड्री एक ऐसी औरत जिसने एक से अधिक शादियाँ की हों। एंड्रो, एंड्रो मीन्स मेल के लिए आता है, तो वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है पॉलीग्लॉट, बहुत बार पूछा गया है। पॉलीग्लॉट बहुभाषी जिसको बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिएगा, पॉलीगैमी हो गया, पॉलीगन भी बोल सकते हैं, पॉलीगन भी बोल सकते हैं। पॉलीगन तो सब लोग पढ़े हैं, बहुभुज की मीनिंग में आता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पॉलीमैथ भी आ जाएगा इसी में, और भी वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो सारे अभी छोड़ते हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अगर हम डिस्कस करें रूट वर्ड से, देखिए क्या होता है इसमें। पॉली की मीनिंग होती है मैनी, पॉली की मीनिंग क्या होती है, मोर देन वन और मैनी। और गैमी की मीनिंग क्या होती है, गैमी की मीनिंग होती है शादी। तो ये भी आप प्रोसेस में ही ले जाएंगे, प्रोसेस और प्रिंसिपल ऑफ
मोर देन वन मैरिज, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा होती है वो क्या कहलाती है? बहुपत्नित्व प्रथा, मतलब पॉलीगैमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीथीज्म क्या हो जाएगा? ISM बात करेगा, प्रिंसिपल की, थी बात करेगा बिलीव इन गॉड, और रिलीजन की, पॉली बात करेगा मैनी की। तो ये हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया है, बट लिख लेते हैं क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन मोर देन, या मैनी ही लिख दीजिए डायरेक्ट, मैनी गॉड्स और रिलीजन बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो आसान है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पॉली की मीनिंग मैनी, एंड्री की मीनिंग हस्बैंड्स की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ विमेन हु हैज़ मोर देन वन हस्बैंड, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपतित्व प्रथा हो जाएगी। पॉलीएंड्रिस्ट होता तो ये औरत की बात हो जाती है, एक ऐसी औरत जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं। ओके, एक से ज़्यादा हस्बैंड होने की जो प्रथा है पॉलीएंड्री होगी, एक से ज़्यादा पत्नी के लिए पॉलीगैमी होगा। अगर एक की बात करें तो सिर्फ मोनोगैमी ही हो जाएगा, मोनोगैमी दोनों के लिए आ जाएगा, औरत के लिए भी और आदमी के लिए भी। पॉलीग्लॉट की मीनिंग क्या होती है? पॉलीग्लॉट की मीनिंग होती है एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाला, एक से ज़्यादा भाषा जानने वाला या बोलने वाला, तो उसी मीनिंग में आएगा आपका पॉलीग्लॉट। तो लिख लेते हैं आप यहाँ पे, पॉली की मीनिंग मैनिंग, ग्लॉट की मीनिंग कहीं न कहीं लैंग्वेज। तो नोइंग मोर देन वन बोलिए, चाहे एक से ज़्यादा बोलिए, चाहे बहुत से बोल दे, बात वही, एक से ज़्यादा मतलब बहुत। पॉलीग्लॉट की मीनिंग नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज। ओके, तो ये पॉलीग्लॉट हो गया। पॉलीगन की मीनिंग होती है क्या? पॉलीग्लॉट की मीनिंग, पॉलीगन की क्या मीनिंग होती है? हैविंग, या फिर अ फिगर, एक ऐसा चित्र, कंटेनिंग, जिसमें है, जो कंटेन करता है, जिसमें है, कंटेनिंग मोर देन टू साइड्स, या फिर मैनी साइड्स कर लीजिए। ओके, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। हैव कंटेनिंग मैनी साइड्स, क्योंकि पॉली आया है तो मैनी बोलिए, चाहे मोर देन वन करिए। ओके, तो मैनी साइड्स, जिसमें बहुत सारे साइड्स हों, क्या कहलाएगा वो? पॉलीगन, बहुभुज कहलाएगा। फिर से एक बार, पॉली मैनी की मीनिंग में आता है, बहुत से की मीनिंग में आता है पॉलीगैमी, बहुत से मतलब एक से ज़्यादा वाइफ की रखने की प्रथा। पॉलीथीज्म, एक से ज़्यादा भगवान को मानने की प्रथा। पॉलीएंड्री, एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा। पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज जानना, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान। पॉलीगन क्या हो जाएगा? पॉलीगन हो जाएगा एक ऐसा फिगर जिसमें एक से ज़्यादा साइड्स हों, तो बहुत सारे साइड्स हों, तो ये हो जाएगा पॉलीगन। पॉली भी क्लियर हो गया आपका। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नए वर्ड पर हम लोग आते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पॉली हो गया। तो हम लोगों ने कौन कौन सी की आज? हम लोगों ने अभी दो किए हैं। एक किया हमने मोनो, जिसके मीनिंग होती है वन। दूसरा किया हम लोगों ने पॉली, जिसकी मीनिंग होती है मैनी। अब जो हम लोग आने वाले हैं, वन हो गया, मैनी हो गया। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बताया था एक वर्ड, पैन, PAN, पैन। पैन भी रूट वर्ड है और प्रीफिक्स है। ये सारे हम लोग प्रीफिक्स कर रहे हैं अभी। हम लोग बाद में, अभी आगे हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग, जैसे अब गैमी लगा था, पॉली में गैमी लग गया, तो इसमें गैमी क्या था? सफिक्स था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले कर रखी हैं। अब अगर हम आज के थर्ड वर्ड की बात करें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज का थर्ड वर्ड है हमारा पैन। कौन सा है? पैन। और पैन की मीनिंग हमने आपको पहले ही बताया था,
आल होता है या फिर एवरी होता है। क्या होता है? एवरी होता है। आल या एवरी मतलब सारे, सभी की मीनिंग में आएगा ये। तो सभी की मीनिंग में जो हम लोग आज मतलब लगभग सभी की मीनिंग में आएगा। जो हम लोग आज पहला वर्ड डिस्कस करने वाले हैं पैन रूट वर्ड से, वो हमारा है बहुत ही अच्छा वर्ड पनेसिया। बहुत बार पेपर में पूछा गया, बहुत ही आसान वर्ड है, सब लोग लगभग जान रहे होंगे जो एसएससी की तैयारी करते हैं। पनेसिया ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसकी ज़रूरत है हमको। क्यों? क्योंकि हम इस समय झेल रहे हैं क्या? पैंडेमिक। क्या झेल रहे हैं? पैंडेमिक झेल रहे हैं। हमको ज़रूरत है किसकी? पनेसिया की। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इस समय के लिए। पैंडेमिक भी देखिए पैन से बना है, पनेसिया भी किससे बना है? पैन से बना है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैंथीस्ट डिस्कस ही किया था, तो पैंथीस्ट हो जाएगा, पैंथीज्म भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम और बात करें तो पैंडेमिक भी हो गया आपका। पैनोरमा एक अच्छा वर्ड अगर आप देखना चाहें, वैसे आसान है। पैनोरमा, पैन से ये भी बना हुआ है। पैनोरमा एक ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में फ़ोटो खींचने के लिए। पैनोरमा व्यू होता है ये एक तरह का, पैनोरमा भी हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट बात करें तो पैंथीस्ट तो हम लोगों ने लास्ट में किया ही था। पैंथीस्ट लास्ट में हमने किया था। एक और इसी से बढ़ा दें तो पैंथीस्ट की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? पैंथीज्म लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। पैंडेमिक हो गया, पनेसिया हो गया, पैनोरमा हो गया, पैंथीज्म हो गया, पैंथीस्ट हो गया और पैंडेमिक हो गया। तो ये सारे वर्ड्स बहुत आसान है। पैन बस आपको रूट वर्ड जानना है। पैन की मीनिंग क्या होती है? आल या एवरी। ओके, इसी मीनिंग में आपका आ जाएगा पैन। डिस्कस करें तो पहला वर्ड है हमारा पनेसिया। पनेसिया की मीनिंग क्या होती है? हिंदी अगर आप बोलें तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान वर्ड है। रामबाण हम लोग बोलते हैं। रामबाण की मीनिंग ये होती है एक ऐसी दवा जो किसी भी, जो सभी बीमारियों में कारगर हो, उसे ही क्या बोला जाता है? पनेसिया बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर या फिर एक ऐसा जुगाड़ जो सभी प्रॉब्लम से आपको निकाल ले जाए, तो वो भी क्या होगा आपके लिए? रामबाण होगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो पनेसिया क्या हो जाएगा? क्योर, क्योर मतलब वही दवा। आ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। और जुगाड़ की बात करें तो एक ही जुगाड़ जो सब प्रॉब्लम्स के लिए हो, और प्रॉब्लम्स। ओके, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी दवाइयों के लिए एक ही इलाज जो है, एक ही दवा जो सब में काम कर जाए, सभी के लिए इलाज बन जाए, क्या हो जाएगा? वो पनेसिया हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता रहता है, इसमें तो इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो पनेसिया की मीनिंग क्या हो जाएगी? रामबाण हो जाएगी। पैंडेमिक, पैंडेमिक इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ही है, समझ रहे हैं आप लोग, कोरोना। तो पैंडेमिक की मीनिंग पैन से ये भी बना है। पैन मतलब क्या होता है? ऑल। डेमिक, डेमो वो एक रूट वर्ड होता है। हम लोग आगे डेमोक्रेसी जो आता है वहाँ से, या फिर डेम या डेमो जो रूट वर्ड होता है वो बात करता है पॉपुलेशन की या फिर पीपल की। ठीक है, तो जो बहुत लोगों को देखिए पैंडेमिक जो बहुत लोगों को प्रभावित करे वो क्या है? ऐसी बीमारी क्या कहलाएगी? पैंडेमिक कहलाएगी। भाई डेमो मतलब जनता, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को जो प्रभावित करे वही हो जाएगा पैंडेमिक की मीनिंग में। डेमो किसकी तरफ जाएगा? पब्लिक या जनता की तरफ जाएगा। पीपल को शो करे डेमो, डेमो। ओके, नेक्स्ट इसका अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो पैन की मीनिंग होती है ऑल, और डेमिक की मीनिंग क्या हो गया? लोगों से संबंधित है, डेमो से। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं इसका संबंध क्या है? अफेक्टिंग ऑल, एक ऐसी बीमारी जो सबको प्रभावित कर दे। देखिए अब पैंडेमिक ही है, इसको पैंडेमिक इसलिए तो बोला जाता है कोरोना का। तो क्यों? क्योंकि इसने सबको प्रभावित कर दिया, लगभग सभी देशों को प्रभावित कर दिया। तो ये क्या है? एक पैंडेमिक है। एंडेमिक, पैंडेमिक, इन सब में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पैंडेमिक ध्यान देना है। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी विच आउटब्रेक्स, आउटब्रेक का मतलब फैलती है। विच आउटब्रेक्स ओवर अ बिग एरिया, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैलती है। एंड अफेक्ट्स ऑल, और सबको प्रभावित कर देती है। या फिर एंड अफेक्ट्स
मैनी पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर देती है, तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैंडमिक। पैंडमिक इज अ डिजीज विच आउटब्रेक्स ओवर अ बिग एरिया एंड अफेक्ट्स ऑल। तो वही आप चाहे ये लिखिए, चाहे पूरा लिख लीजिए, चाहे अगर नहीं ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप सिर्फ इतना रखिए, पैन की मीनिंग तो आल होती है, लोगों को प्रभावित करेगी, तो अफेक्टिंग आल ये भी याद रख सकते हैं। ओके, पैंडेमिक हो जाएगा। पैनोरमा क्या होता है, ये एक व्यू होता है जिसके द्वारा क्या होती है, फोटो एक खींचने का ये व्यू होता है। ओके, तो चित्रमाला हिंदी लिख सकते हैं, चित्रमाला वैसे नॉर्मली लिख लेंगे तो वो लिख लीजिए, और इंग्लिश क्या हो जाएगी, एन ऑल राउंड व्यू, मतलब एक ऐसा व्यू जो सभी, जिसमें सभी डायमेंशंस आपके क्या कर दिए गए हों, समाहित कर लिए गए हों। या फिर इंग्लिश में और अगर आप लिखना चाहें दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया इन एवरी डायरेक्शन, तो वो भी हो जाएगा, कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, ये भी हो जाएगा वही मीनिंग में कि सभी डायरेक्शन से, सभी दिशाओं को अपने आप में कंटेन कर ले रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट व्यू हो जाएगा। चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, आसान है, ये थोड़ा सा अच्छी मीनिंग में आ गया। ओके, तो पैनोरमा चित्रमाला लिख लीजिए, एक ऐसा व्यू जिसमें सभी डायमेंशंस आपके कंटेन कर लिए जाए, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया और इन एवरी डायरेक्शन। ओके, तो इसको आप अभी यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आए अब पैंथीज्म और पैंथीस्ट क्लियर करने वाली कोई बात है नहीं, इसमें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कैसे करेंगे, बस रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं। आईएसटी की बात किसकी बात करता है, पर्सन की। THEI किसकी बात करता है, बिलीव इन गॉड और रिलीजन की। पैन किसकी बात करता है, आल की बात। तो आप खुद ही बना सकते हैं। आईएसटी मतलब पर्सन, तो पर्सन से स्टार्ट करिए, अ पर्सन। थी की बात होती है बिलीव इन गॉड, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आपने सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा दिया, अ पर्सन हु बिलीव्स इन, कितने भगवान में, एक में, दो में, चार में, सब में, इन ऑल गॉड्स, जो सभी भगवान में। और रिलीजन्स भी लिख सकते हैं, और रिलीजन्स। तो क्लियर हो गया। तो ये पर्सन था, लास्ट में ISM आ गया तो प्रिंसिपल की बात कर देगा। थी वही हो गया, पैन आल हो गया, तो फिर से इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन आल गॉड्स और रिलीजन्स। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट, जो हम लोगों ने पेन रूट वर्ड डिस्कस किया। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में पॉली, पेन और मोनो को, तो हमने उससे सारे वर्ड्स देख लिए। अब इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको मोनोटोनस लगेगा। मोनो वर्ड में आप अगर चाहें तो मोनोटोनस भी लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया आज, फर्स्ट वाला मोनोटोनस। मोनोटोनस की मीनिंग क्या होती है, उबाऊ या नीरस होता है। इससे ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो आपको उबाऊ लगेगा, मतलब एक ही टोन वाला, जो मतलब एक ही चीज़ बार बार बोले जा रहा है, एक ही सुर में बोले जा रहा है, तो वो क्या होता है, मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस की मीनिंग क्या होती है, उबाऊ होती है। अगर मोनोटोनस आपको लिखना है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, मोनोटोनस यूजिंग ओनली वन टोन, मतलब एक ही टोन में जो बार बार बोल रहा है। मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बार बार आप यही सुनते रहेंगे तो क्या लगने लगेगा, बोरिंग लगने लगा। तो मोनोटोनस की अच्छी सिनोनिम भी पूछी जाती है बार बार, तो क्या होता है, वो बोरिंग की मीनिंग में आएगा, नीरस की मीनिंग में आएगा। ओके, तो मोनोटोनस। तो हम क्या कह रहे थे, तो पैनेसिया, पैंडेमिक, ये सारी चीज़ें पैन वाली वर्ड्स हो गए। तो हम लोगों ने मोनो डिस्कस किया, पॉली डिस्कस किया, पैन। ये हमने आज ही क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनके थोड़े से वर्ड्स देखे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने आज ही डिस्कस कर लिया। तो इससे ज़्यादा करने पर आपको, जैसे कि हमने बताया, मोनोटोनस लगेगा। मोनोटोनस भी मोनो से बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, तब सेकंड पे हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करें। बाकी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, करते रहेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।